कल क्योंकि शिबू सोरेन जो झारखंड के आंदोलनकारी रहे और हेमंत सोरेन के पिताजी हैं, उनकी पुण्यतिथि थी, पहली पुण्यतिथि, तो कल उन्होंने पहली बार इस मसले पर कुछ कहा। वो मीडिया बाइट्स में उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं और जल्द ही छात्रों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सीना चीर कर तो नहीं दिखा सकते कि हम क्या कर, लेकिन हम कर रहे हैं। जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी यही बात की, भैया काम कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ फिलहाल दो मंच है। एक मंच जो मेरे सामने जिसको हम दिखा रहे थे कंटिन्यू, वो मंच प्योर छात्रों का है, या एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी का मंच है जो नई नई पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक विधायक हैं फिलहाल, उनके पार्टी के नेता भूख हड़ताल में थे। आज उनका भूख हड़ताल जो आमरण अनशन था, अनशन जारी है, आमरण वाला वो उसको खत्म कराया गया। सोनम वांगचुक से उनकी बातचीत हुई और सोनम वांगचुक ने कहा कि मतलब पानी कम से कम पी लिया जाए, चीजें ठीक चलेंगी। अभी तक सरकार की तरफ से प्रतिनिधि का आना नहीं हो पाया है। कांग्रेस लगी है इसमें कि कांग्रेस की कुछ कभी एनएसयूआई के लोग आ जाते हैं, कभी यूथ कांग्रेस के लोग आ जाते हैं। कांग्रेस की रांची जिला की कमेटी कंटिन्यू है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं बंधु त्रिकी, उन्होंने कुछ कुछ सामान बच्चों के खाने पीने का भिजवाया है। सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि फिलहाल कोई कमेटी या वो नहीं पहुंच पाई। और बीजेपी की तरफ से अगर हम विपक्ष की बात करें तो उनके तरफ से भी कोई नहीं आया है अभी तक, कोई विधायक नहीं आया है। हालांकि समर्थन और नैतिक समर्थन ये बातचीत मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, ये सब पे चलता है, लेकिन यहाँ फिलहाल कोई नहीं पहुंचा। अच्छा, और इस जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका समर्थन मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है उसके बारे में? कॉकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दीपक, ये अभिजीत दीपके, उनसे छात्रों की बातचीत हुई। उनकी तबियत शायद खराब है तो उन्होंने कहा कि मेरी तबियत ठीक हो जाती है तो मैं आता हूं। हालांकि छात्रों का, क्योंकि ये पूरे प्रोटेस्ट में अगर आप सही मायने में देखेंगे तो बहुत सारे संगठन जो हैं, जो रांची के अंदर हैं, वो खाना वाना बाकी चीजों का काम कर रहे हैं, तो यहां नहीं लगता है कि वो आ पाएंगे, क्योंकि छात्रों के अंदर इस बात का थोड़ा विवाद है कि उनको ना बुलाया जाए, उनको ना लाया जाए। जंतर मंतर में जो हुआ वो हम नहीं चाहते हैं। कुछ मतलब ये चल रहा है। हमको उम्मीद कम है कि वो आ पाएंगे या उनको यहाँ बुलाया जाए। अच्छा, तो मतलब जंतर मंतर से थोड़ा सा इनका जो रूप है वो अलग रखना चाहते हैं कुछ? थोड़ा सा अगर हम मतलब बहुत डीप एनालिसिस करके अगर इस चीज को देखें तो थोड़ा बहुत भाजपा इसमें चाहे वो बैक सपोर्ट हो, वो मदद कर रही है। जितने भी मीडिया हैं जो दिल्ली जंतर मंतर नहीं गए थे वो यहाँ पहुंच चुके हैं। दूसरा है कि यहाँ आके हिंदू मुसलमान के एंगल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कल जो अहमद चोपड़ा हैं वो आए थे, उन्होंने कहा कि जुनेद की बिरयानी यहाँ नहीं है, यहाँ मंदिर से लंगर आ रहा है, यहाँ मंदिर से लंगर आ रहा है, जुनेद की बिरयानी नहीं है। तो थोड़ा जो है वो थोड़ा वो भगवामय टाइप का माहौल अंदर है, बाहर वो नहीं दिखाई पड़ता है। छात्रों के अंदर वो नहीं है, लेकिन जो कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ आकर वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस वजह से थोड़ा बीजेपी ये इसमें सॉफ्ट कॉर्नर के साथ और थोड़ा फंडेड है। बीजेपी फंडेड है, बहुत नहीं होगा लेकिन है। और पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते तो टाइप भी बनता है कि वो मदद करे, उस हिसाब से कर रही। तो इस कह सकते हैं गोदी मीडिया जो है इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है क्या? हाँ, मतलब जितने भी लोग जंतर मंतर नहीं गए थे, जो सो कॉल्ड मीडिया जो है वो नहीं जा पाए थे, वो यहाँ पहुंचे हैं। आप निकाल के देख लीजिए वीडियो, सब यहाँ पहुंचे हैं। तो वो जो शायद वो जो भड़ास वहां थी, वो भड़ास यहाँ निकली। और यहाँ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ प्रधानमंत्री को गालियां नहीं दी जा रही हैं, यहाँ मुख्यमंत्री को गालियां नहीं दी जा रही हैं, यहाँ वो जो और कुछ वो जो एलजीबीटीक्यू वाले ग्रुप्स थे वो नहीं है, डपली गैंग्स नहीं है। वो एक ये एकदम देश का है, वो देश विरोधी था। वहां ऐसी चीजें थी, यहाँ ऐसी चीजें नहीं, यहाँ शांति से लोग बैठे हैं, यहाँ पुलिस से मारपीट नहीं हो रही है। यहाँ वो सख्ती ही नहीं अपना रही है पुलिस ने। हेमंत सोरेन ने बहुत सॉफ्टली तमाम आंदोलनों को टैकल किया है। पुलिस अभी तक एक बार भी कोई हार्ड एक्शन यहाँ नहीं ले पाई। छात्र निकलते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ होता है। कल भी मसाल जुलूस हुआ, आज तिरंगा यात्रा है यहाँ से लेके, यहाँ एक चौक है महज 1 किलोमीटर की दूरी पर, अल्बर्ट एक्का चौक, यहाँ से लोग वहां जाते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ है जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने बहुत प्यार से बच्चों को टैकल किया है। पुलिस, झारखंड पुलिस की जितनी तारीफ करें, बगल में जो थाना है कोतवाली, उन्होंने बहुत अच्छे से टैकल किया है यार। लेकिन जो मीडिया आ रही है, आप उनके निकाल कर देखिएगा तो आपको दिखाई पड़े कि एक एंगल, एक बहुत वीडियो वायरल हुआ, जुनेद का यहाँ बिरयानी नहीं चल रहा है। कुछ इन्फ्लुएंसर ने इस बात का कहा कि भाई दीपके नहीं चाहिए, जुनेद नहीं चाहिए, हम लोग कर लेंगे। तो वो एक थोड़ा सा माहौल है।
तो ये जिस तरह से केंद्र सरकार ने दिल्ली में जिसको टैकल किया, जिस तरह से हिंसा पुलिस की ओर से हुई, लाठीचार्ज ना हुए, ना ना ना, यहाँ फोर्स, इस तरह का आप यहाँ मतलब आएंगे, क्या आप यहाँ आएंगे तो आपको फोर्स ही नहीं दिखाई पड़ेगा है, क्योंकि इतनी भीड़ है तो सुरक्षा के लिए तो होनी चाहिए। लेकिन जिस जगह पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ के जस्ट उस तरफ, जहाँ जो जो मुख्य दरवाजा है प्रोटेस्ट, उसके दूसरे तरफ रविंद्र भवन है, मतलब वो टाउन हॉल है, कचहरी यहीं से है, यहीं से रास्ता है कचहरी का, मेन चौक है ये रांची का, कचहरी यहीं कोर्ट है, रांची सिविल कोर्ट यहीं पे है, इसके जस्ट पीछे डीसी ऑफिस है। यहाँ इसकी थोड़ी से आगे पर रांची का दिल कहा जाने वाला अल्बर्ट एक्का चौक है और बड़े बड़े संस्थान है। उसके बावजूद भी उस तरीके का यहाँ जो वो बैरिकेटिंग्स लगाना, पुलिस लगा देना, वो नहीं हुआ है अभी तक। उसके बावजूद ही सब कुछ शांति प्रिय है। तो एक तरह से काफी सरकार का वहाँ जो टैकल करने का तरीका है बिल्कुल ही अलग तरह का है, जिस तरह से यहाँ पे जाती हुई पुलिस की इतनी मतलब यहाँ को इस तरीके से समझा जा सकता है कि पुलिस अगर पिंच ना करे तो शायद लोग उग्र ना हो। यहाँ पुलिस पिंच नहीं कर रही है, पुलिस टारगेट नहीं कर रही है, पुलिस उलझुल बात नहीं कर रही है, जेल भेज देंगे, केस करा देंगे, जीवन खराब कर देंगे, बातचीत पुलिस नहीं करे। पुलिस बहुत प्यार से बच्चों को बकायदा जाने दे रही। अभी तो लास्ट टाइम टेंट इनका गिर गया था बहुत बारिश में, यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने बकायदा खड़े होकर उस टेंट को पकड़, खुद भींग रहे हैं और वो टेंट बच्चों को लगा दे रहे हैं, सबको बोले तुम लोग अंदर जाओ, हम टेंट कर दे रहे हैं। तो ये है कि पुलिस ने यहाँ बहुत प्यार से चीजों को टैकल किया है। शायद वो जंतर मंतर का असर हो या जो भी हो, या सरकार ऐसी सरकार का आदेश हो या सीनियर पदाधिकारियों का आदेश हो। वो आंदोलन सर आपका जेएसएससी और जेपीएससी में बहुत सारी गड़बड़ियां की वजह से कुछ स्टूडेंट का 299 नंबर आने के बाद भी पीटी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस वजह से जैसे जंतर मंतर पर चालू हुआ जेएनजी का आंदोलन, क्वेश्चन लीक को लेकर आपका नीट का, उसी हिसाब से यहाँ पर जेपीएससी के मामले जितने भी हैं सर, आप जैसे आप 1, 2, 3, 4 से लेकर जितने भी जेपीएससी अब तक 14th एग्जाम कंडक्ट कर चुकी है स्टेट गवर्नमेंट, सारे के सारे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इशू हमेशा से रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड का तो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फर्स्ट सेकेंड का, और ये 14 का मामला इसलिए हो गया कि इसमें आउटसोर्सिंग के बहुत जो एजेंसियां हैं वो ब्लैक लिस्टेड होते हुए भी उसको जो है दिया जा रहा है इसके लिए। तो सरकार के खिलाफ जब स्टूडेंट ने आवाज उठाना शुरू किया, एक जंतर मंतर दूसरा जो है रांची में शुरू हो गया, बापू वाटिका और स्टेडियम आपका जयपाल सिंह स्टेडियम में, तो सरकार ने फौरी तौर पर आनंद फानन में जो है सीआईडी जांच की, जिसने चेयरमैन तक का रिजाइन त्यागपत्र हो गया और जांचें अभी चल रही है सर। और इसमें भारी पैमाने पे गड़बड़ी हुई है। जेपीएससी और जेएसएससी तो बहुत पहले से चल रही है गड़बड़ियां, उसमें भी सरकार ने 800 कुछ पदें हैं उसको भी रद्द कर दिया है तत्काल, और आगे की जांच भी हो रही है। अभी जांच में कुछ पता नहीं चला है और सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री ने पहले भी कल परसों भी उन्होंने कहा, उनका गुरुजी का जो पुण्यतिथि था वहां पर उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, जांच में जो रिपोर्ट आएगा उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी ये पढ़ा कि कॉकरोच जनता पार्टी का भी समर्थन मिला है और दीपिके ने कहा है कि मैं वहां जाऊंगा, और सोनम वांगचुक का एक वीडियो देखा था जिसमें एक छात्र ने जो प्रदर्शन कर रहे थे तो सोनम वांगचुक के अपील पर उन्होंने पानी पिया है। तो इसका क्या प्रभाव है? कॉकरोच जनता पार्टी या बोहरा जो है वो भी जाने वाली है, तो किस तरह का ये प्रभाव है, या क्या दोनों किस तरह से समर्थन मिल रहा है स्टूडेंट को? इसमें जितने भी स्टूडेंट यूनियन है, चाहे ऐसा हो या एआईएसएफ हो, एसएफआई हो, डीवाईएफआई हो, या फिर आपके एनएसयूआई हो, जितने भी स्टूडेंट का वहां पर जो यूनियन है, जो छात्र संघ है, वो सारे उसमें लगे हुए हैं। और कल परसों भी 4 स्टूडेंट यूनियन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें रिया तुलिका और आयशा और एआईएसएफ इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि 7 तारीख को जो है विधानसभा घेराव किया जाएगा, जिसमें लीड के लिए जो है नेहा बोरा आ रही हैं। 7 तारीख को विधानसभा मार्च किया जाएगा। तो सरकार को उन लोगों ने पहले बताया कि हम जो है विधानसभा मार्च करेंगे, नहीं तो इसको रद्द किया जाए। स्टूडेंट की
मांग है कि इसको रद्द किया जाए, जो गड़बड़ियां हुई हैं, और जेएसएससी में भी जो गड़बड़ियां हो इसकी पूरी जांच हो, और इसमें जांच में करने के बाद पता चले कि ये जो शुरू से जेएसएससी झारखंड स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो बना है, इसमें अलग से जो 3rd ग्रेड की पोस्ट की बहाली हो रही है, और कुछ कुछ पोस्ट, इसमें भी बहुत सारी धांधलियां सामने आ रही है कुछ कुछ जांचों से निकलकर। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा हो गया है, जेपीएससी में छात्र जो लोग पढ़ रहे हैं इतने इतने दिनों से, 4 साल 5 साल 10 सालों से जो तैयारियां कर रही हैं, उनका ये मानना है कि इसमें भारी पैमाने पे गड़बड़ियां हुई है, और गड़बड़ियां देखने में भी मिली है। जो 299 अंक प्राप्त होने के बाद भी उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 150 वाले का सिलेक्शन हुआ। इस वजह से सरकार ने इस पे जांच के भी आदेश दिया। और दूसरी बात है कि स्टूडेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर है सरकार पर, और स्टूडेंट ने कहा है कि 7 तारीख को हर हाल में विधानसभा घेराव होगा, और इस पे क्या सरकार फिर निर्णय लेती है तो आगे का जांच के बाद पता चलेगा। हाँ, इसकी सीबीआई जांच की भी मांग की गई है, और कोई इस्तीफे की मांग की जा रही कि नहीं, जैसे दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया था। जी, हाँ, कुछ उन लोगों का कहना है कि सीधा सीएम बोल रहे हैं कि क्योंकि जो शिक्षा मंत्री है वो पद जो है सीएम के पास ही अभी पोर्टफोलियो है, इसलिए उस सरकार से मांग कर रही है स्टूडेंट की आप रिजाइन दीजिए, नहीं तो रद्द कीजिए। स्टूडेंट की मांग है ये, और सीबीआई जांच की भी मांग उठ रही है। लेकिन अब सरकार पे निर्णय है कि क्या करती है वो। सीबीआई जांच तो हो रही है, लेकिन सीबीआई जांच की बात अगर हम करें तो 1st 2nd की जो पहले विजिलेंस जांच हुई, उसके बाद फिर सीबीआई को दिया गया, लेकिन अभी भी 10 सालों से मामला सुप्रीम कोर्ट में वो पड़ा हुआ, और अभी तक कोई उस पर निर्णय नहीं आया, जिसमें भारी पैमाने पे अनियमितता पाई गई है। पहले भी विजिलेंस रिपोर्ट में यह बात आई है जेपीएससी 1st और 2nd की, लेकिन बाद में जब सीबीआई को हैंड ओवर किया गया जांच में, और वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ सरकार के पास। जब क्वेश्चन भी विधानसभा में लोग उठाते हैं तो वो सीधा एक सवाल करते हैं, जवाब देते हैं कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ विप्लव जी। जी आकाश जी, आवाज आ रही है क्या? अभी वो यहीं पे हैं, वो प्रदर्शन स्थल से भेज रहे हैं वहां के दृश्य। हाँ इम्तियाज जी जी जी। हाँ, तो ये नेहा बोरा के आने का भी कोई प्रोग्राम है क्या, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो करेगी? जी जी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो। उन्होंने खुद एक वीडियो शूट करके भेजा है कि मैं 7 तारीख को आऊंगा। उस विधानसभा मैंने जो प्रदर्शन का पहले से जो निर्णय है, वो विधानसभा घेराव का जो प्रोग्राम है, वो तैयारी है, वो 7 तारीख को हर हाल में वो पहुंच रही हैं यहाँ नेहा बोरा, और आने के बाद ही वो प्रोटेस्ट कल 7 तारीख को विधानसभा घेराव का इन लोगों का प्रपोजल पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था। और उनके पार्टी के जो लोग, उनके सदस्य यहाँ आयसा के जो सचिव है, वो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर कहा, और महासभा की जो रिया तुलिका है उन्होंने भी कहा है कि 7 तारीख को हम लोग हर हाल में जो है प्रोग्राम है और विधानसभा का घेराव होगा। इस मुद्दे को लेकर, जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर सरकार से वो जवाब मांग रही है, और बोल रही है कि इसका जवाब जल्द दीजिए, या तो रद्द कीजिए या फिर पद छोड़िए। ये भी बातें उठ रही है। इस आंदोलन का क्या मकसद है, इस आंदोलन का क्या टारगेट है, तो सिंपल से बोलना है। वहाँ कितने लोग जो अनशन पर है, कितने बैठे हुए के साथ कंपनी, आवाज मेरी जा रही है क्या? फॉर एग्जाम्पल एंड रिफॉर्म के अंदर क्या है, आवाज मेरी जा रही है? कंपनी कितने अभी है वहाँ पे भूख हड़ताल पे, और कितना दिन हुआ, और कितना और लंबा खींचने क्या लग रहा है, कितना लंबा खींचने की संभावना है? क्या काम करेंगे? तो साथ में एकदम आपके माइंड में एक चीज हिट करना चाहिए। कोई भी सवाल करे, कोई भी, चाहे वो मीडिया बंधु रहे, कोई आपके दोस्त रहे, कोई सगे रहे, कोई समझ, हेलो, वो भी पूछे कि इस आंदोलन का मकसद क्या है, आंदोलन क्या चाहता है छात्र। हाँ, मैंने कितना लंबा खींच सकता है, या सरकार का कोई प्रतिनिधि छात्रों से जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए आया है क्या? आएगी, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। 1 मिनट, क्या हम मैं सुन पा रहा हूँ? आवाज? हाँ हाँ बोलिए, बताइए।
इसकी जिम्मेदारी सारे के सारे वॉलंटियर निभाएंगे। हमारे जितने भी वॉलंटियर साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि जो भी सरकार के तरफ से फिलहाल कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस क्योंकि गठबंधन में है तो कांग्रेस की जो छात्र इकाई NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे अभी, वो उन्होंने कहा है कि वो आज शायद मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे इस मामले को लेकर। हालांकि ये सूचना बीच में आई कि मुख्यमंत्री कमेटी बना रहे हैं एक, और कमेटी हाई लेवल कमेटी होगी, उसमें मंत्री होंगे, विधायक होंगे, वो आकर छात्रों से मिलेंगे बस। लेकिन वो सूचना ही रही, वो सिर्फ खबरें मीडिया में रही, अभी तक फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। तो हमने आपको दर्शकों को दिखाया कि जो रांची में जो प्रदर्शन छात्रों का चल रहा है वहां का अभी का क्या माहौल है और उसके पीछे किस तरह से क्या बातें हो रही है, सरकार से क्या मांग है छात्रों की। अब देखना है कि यह आंदोलन कितना लंबा चलेगा और सरकार इन छात्रों की मांग कितना मानती है। तो हम और भी बात करेंगे और भी आपको इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, आपको